आर अ ब्लडी चीटर देव जोशी। तुमने ऐसे मुझे भी यूज करके फेंका है टिश्यू की तरह, है ना? That's what you do, है ना? और जो तुमने हमारी कंपनी से 10 करोड़ चुराए ना, उसके लिए मैं अभी पुलिस बुलाती हूँ। वो बकवास तुम्हें प्रेम और पूजा ने बोली है ना? हाँ। बोला, मैंने एक पाई नहीं चुराई तुमसे। जो करना है करो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। बुलाओ पुलिस, बुलाओ। देव, तुम बहुत पछताओगे। तुमसे शादी करके जितना पछताया हो ना, उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। हमारे साथ रहना 5 साल 25 महीने की उम्र के 30 सजा थी। अब मैं आजाद हूं। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। वो देव ही था, वो वापस आ गया है। अब क्या करेंगे? पुलिस बुलाए। वो जो छोटी कहानी सुनाई है तुमने रिया को, उसका क्या? और ये जो 10 करोड़ की एफआईआर की है ना हमने, वो 10 करोड़ तुम्हारे फादर ने देव को दिए। मुझे तो डर इस बात का है कि अगर अंकल ने सब कुछ रिया या फिर पुलिस वालों को बता दिया तो तुम्हारी वो वीडियो और तुम्हारी ये फेक फाइल का पर्दाफाश हो जाएगा, समझी? लेकिन पापा तो मेरे ही हैं, मुझे जेल थोड़ी ना भेजेंगे। और वो रिया कुतिया बन गई वो देव के चक्कर में। रिस्क तो लेना पड़ेगा। ठीक है, बुला लो उसे। मेरा भी थोड़ा बदला बाकी है उससे। उस धोबी के कुत्ते को घर से तो निकाल दिया है, लेकिन अब उससे मैं जान से मार दूंगा। जी, ये क्या कर क्या रहे हो तुम? मैं रिया को भी कह चुका हूं, अब मेरा तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। चलो निकलो यहाँ से। सही कह रहा है तू। तेरी औकात ही क्या है? तो इस लायक भी नहीं कि मेरे तलवे चाट सके। लेकिन आज मेरी बारी है। आज मैं तुझे खत्म कर दूंगा। देखो, ये घटिया मजाक बंद करो। निकलो यहाँ से। रुको। कौन है तू? तुम्हें इससे क्या मतलब? हाँ, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो कि मेरे होते हुए देव पर हाथ उठाने से पहले तुम इस दुनिया से उठोगे। मैं राव रिसर्च इंस्टीट्यूट का मैनेजर, समझी? तुम दोनों को मरवा दूंगा और ये होटल उनकी है। तुम दोनों को यहाँ से बाहर निकलवा दूंगा मैं। मवालीपन कहीं और जाके करना। आखिरी बार बोल रहा हूँ, यहाँ दोबारा मत दिखना। छोड़ दो इसे। छोड़। इस अमीरजादी के पल्लू में छुपेगा तू? हाँ, तेरी यही फितरत है, रोड साइड रोमियो। फौरन दफा हो जाओ यहाँ से, वरना तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगी। इट्स अ लास्ट वार्निंग। थैंक यू। मैं तुम्हारी एक्स वाइफ से बात करूं, वो फिर आगे से तुम्हें कभी तंग नहीं करेगी। एक सेकंड, तुम रिया के बारे में कैसे जानती हो? बताया तो था, आपकी फैन हूँ। इट्स ओके, मुझे पता है आप अभी थोड़ा स्ट्रेस्ड हो। ये तो हमारे फाउंडर श्यामराव जी की घड़ी है ना? सही पहचाना आपने, ये मेरे दादू की वॉच है। बहुत इसके बारे में मैंने सोशल मीडिया पे और मतलब बहुत सुना है। आई नो, आपके आइडल थे ना? मैं उनका फैन था। तो ये आपके लिए मेरी तरफ से। नहीं 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 नहीं, मैं ये कैसे ले सकता हूँ? प्लीज आप ऐसे मत कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, मैं लेनी पड़ेगी। मेरे दादू ने मुझसे कहा था
कि जब मुझे कोई उनके जैसा इंटेलिजेंट और शार्प माइंडेड दिखे ना, तो मैं उसको ये घड़ी सौंप दूं। लाइए। और ये भी कहा था कि जब कोई दिल को बेहद पसंद आए तो उसे तो डेफिनेटली ये घड़ी दे दूं। रिया कपूर को तो पता भी नहीं है कि उसने क्या हीरा खोया। मैं देव जी को अपनी नजरों से कभी ओझल नहीं होने दूंगी। अभी तुमने हमसे प्रॉमिस करा था कि हमें श्रेया राव से मिलवाओगे। हाँ हाँ मिलाऊंगा ना जरूर। हाँ अविनाश प्लीज मुझे भी मिलवाना। मैंने सुना है जितनी टैलेंटेड है उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत भी है। खूबसूरत भी। कहाँ फंसी गया हूँ। बोलना मत। हाँ? हाँ नहीं बिल्कुल। ये यहाँ क्या कर रहा है? इसकी इतनी औकात, ये सैलेड पार्टी में क्या कर रहा है? ये तो वही लड़की है ना, उसकी कार से मुझे मारने की कोशिश की थी। ये कैरेक्टरलेस औरत उसके रूम में भी थी। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? अभी तुमने मुझे बताया नहीं, ऐसे घटिया लोग भी आए हैं इस पार्टी में। इन्हें इनवाइट किया इन्हें। निकालो इनको अभी यहाँ। ये शरीफों की पार्टी है, कोई नाइट बार नहीं, समझी? गेट लॉस्ट। तमीज से बात करो, समझे? ओ मिस सेकेंड हैंड, जैसे तुम्हारे कपड़े सेकेंड हैंड है वैसे ही ये इंसान। और वैसे भी हम हाई क्लास लोग तुम जैसे के मुंह नहीं रखते, समझी? जबान संभाल के बात कर। क्यों? सही तो कह रहा है प्रेम, इस लड़की ने तुम्हें खरीद रखा है क्या? कितने पैसे दे रही है तुम्हें, बताओ? हाँ? ये भी कॉन्ट्रैक्ट है या बस एक रात के लिए? उसके आगे और कुछ भी बोला ना तो मेरा हाथ उठ जाएगा। हाथ उठाओगे इस औरत के लिए? हाँ, सब सही कहते थे देव, तुम हो ही पीछ। मिस रिया कपूर, शायद तुम में इंसान को परखने की काबिलियत नहीं। जिस देव को तुमने दिल से नहीं चाहा ना, उस देव को मैं इतना प्यार दूंगी कि तुम्हारी शक्ल तक भूल जाएगा, नाम तो बहुत दूर की बात है। ये एक नंबर का फ्रॉड है और तुम इसकी अगली टारगेट लगती हो। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? कैसा लोग बुलाए? ये मिस्टर राव का इवेंट है, कोई सर्कस नहीं। रवि सर, सर मैं अविनाश मथुरा यूनिट मैनेजर। सर ये जो कपल है ना, ये देव और ये बदतमीज लड़की तमाशा कर रहे हैं। ये लड़की मेरे गार्ड्स में बाहर उठा के फेंक देंगे। मगर एक चांस देता हूं तुम्हें, आज शाम को इस लड़की को मेरे पास भेज दो। क्या नाम है तुम्हारा? रवि पटपटिया। ओह, पटपट। खबरदार, मुझे इस नाम से सिर्फ मिश्रिया राव बुलाती हैं। लेकिन आज तक मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। अच्छा, अगर मैं तुम्हें इस नाम से बुलाऊं पटपट, तो तुम क्या कर लोगे? हाँ, तुम जानती नहीं हो मेरी पावर को। मेरे पास इतना पैसा कि खरीद लूं तुम्हें, रातों रात रईस बना दूंगा, पैसे में नहला दूंगा, या फिर तुम्हें यहाँ से गायब कर दूंगा कि माँ बाप भी नहीं ढूंढ पाएंगे। पुलिस मेरी जेब में रहती है, जेब में, समझी तुम? हाउ चीप थिंकिंग। हाँ, तुम्हें शर्म नहीं आती, डर नहीं लगता? तुम्हें पता है तुम्हारी इस हरकत की वजह से ना तुम्हारी जॉब जा सकती है। ये राव वाव जैसे मेरे आगे पीछे कुत्तों की तरह घूमते हैं, और तुम जैसी 2 कौड़ी की लड़की, उसको मैं एक ब्लैंक चेक में खरीदूं, ब्लैंक चेक में, समझी मिस श्रेया राव। दी श्रेया राव मल्टीमिलियनेयर। मैडम मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि मैंने कैसे बोल दिया। माफ कर दीजिए मुझे।
श्रेया क्या कर रही हो? तुम्हें पता है मेरा मिस्टर राव के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, किसी भी कीमत पे मेरी आइडेंटिटी रिवील नहीं हो सकती। I'm sorry, मैं भूल गई थी। उठो, खड़े हो, स्टैंड अप। ओह गॉड, मैं तो मजाक कर रही थी और तुम्हारे चेहरे के तो रंग ही उड़ गए। देखो जरा सब लोग। वैसे ना मुझे ये चीज देख के मजा बहुत आया, सीरियसली। एक मिनट, तुम रवि सर से ऐसे बात नहीं कर सकती, समझी? गार्ड्स, छोड़ो देव को। कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। रिया, ये तमाशा बंद करो प्लीज। बोलो इन्हें छोड़े, ये सिक्योरिटी है, गार्ड्स। भीख मांग रहे हो, वो भी इस बच्चलन के लिए? सही कहते थे लोग मुझे, तुम हो ही लीच। रिया प्लीज यहाँ सीन मत क्रिएट करो। छोड़ उनको। एक शर्त पर तुम दोनों को छोड़ दूंगी। अभी इसी वक्त इसको चाटा मारो सबके सामने। नहीं नहीं करोगे तो मैं वो करूंगी जो तुम नहीं कर सकते, समझे? रिया, अगर तुम्हें पता होता ना ये वाकई कौन है, तो तुम उल्टा मेरा शुक्रिया अदा करती कि मैंने तुम्हें इतनी बड़ी बेवकूफी करने से रोक लिया। देव, तुमने सारी लाइनें क्रॉस कर दी। खबरदार जो तुमने देव को हाथ भी लगाया तो। यू ब्लडी। बहुत हो गया तुम लोग का। देव, गार्ड्स, पकड़ो इसे। छोड़ो देव को, छोड़ो। इसे इसकी औकात दिखा दो। छोड़ो देव को। देख लो देव, अपनी गलती अभी भी मान लो। मैं सब कुछ भुलाने के लिए तैयार हूँ, अपना लूंगी वापस। ये लुच्चा ऐसा नहीं मानेगा। तुझे रिया के पति होने का बड़ा गरूर था ना, आज तुझे इसकी सजा मिलेगी। चल, सॉरी बोल उसको। बोल सॉरी। और सॉरी। मेरी बहन का दिल काफी बड़ा है, वो तुझे माफ कर सकती है, पर मैं तुझे इस लायक भी नहीं समझती। छोड़ो। रिया, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि हमारी आखिरी मुलाकात ऐसे होगी। आखिरी मुलाकात? अभी भी तुम ये बोलने की हिम्मत रखते हो? इसे पुलिस के हवाले कर दो। रिया ये एक पागल कुत्ते की तरह ठीक हो गया है। पुलिस बुलाओ, पुलिस ही इस हरामखोर की अक्ल ठिकाने लगाएगी। ऐसे डंडे मारेगी कि भीख मांगेगा, अपनी जान की या माफी की। रुको, तुम्हें ये घड़ी कहां से मिली? ये घड़ी तो तुमने सही पहचाना, ये वही स्पेशल घड़ी है। श्रेया, अच्छा, अब जरा मैं भी तो देखूं। एक और छोड़ो। बहुत ऐसा भी क्या खास है इस घड़ी में? सड़क छापी तो लग रही है। ऐसा लगता है इस रोमियो का तारा सितारा अवार्ड है। मैं भी ये सोचने लगा था ये मिस्टर लेजेंडरी शामराव की घड़ी है, और इन दिनों का उनसे क्या रिलेशन है? घड़ी वापस करो, और अपने आप को बेच भी दोगे ना तो ये घड़ी हासिल नहीं कर पाओगे। ये वो जो मामली घड़ी रिया ने दी थी ना, अभी उससे कई ज्यादा कीमती है। मैंने कहा घड़ी वापस दो। अच्छा, सच में? देखता हूँ कितनी मजबूत है। मत करो ऐसा। देव,
तुमने इस चिंदी सी घड़ी के लिए मेरे भाई को थप्पड़ मारा